तो फैमिली कैसे हो आप? उम्मीद होगी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम पर होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली ब्लॉग में। हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक नई बहू को परिवार में आने की कहानी। जब एक बहू उस परिवार में आती है तो उस पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, मानो कि जैसे भी बहू के आने से पहले एक ही थाली में भोजन करती हैं और बहू के आने के बाद वे अलग अलग थाली में करती हैं, अलग अलग थाली में करने लगी हैं और बहू को कहते हैं कि तेरे माँ बापों ने यही सिखाया है। शायद उसके माँ बापों ने तो अच्छे से ही रहना सिखाया होगा, अच्छे से रहना ही सिखाया होगा, लेकिन बुरे लोगों में आके उसे बुरा बनना ही पड़ता है, तभी उसकी ज़िंदगी चलती है। यानी उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, वरना उसे हर ताने मार मार के उसे ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो पराई है, वो दूसरे घर से आई हुई है। और जब तक वो बोलना नहीं सीखती ना, उसे हर तरह के इल्ज़ाम तोहमत मतलब वगैरह ही कहानियों की उसके साथ कहानी बना दी जाती है। आखिर वो कब तक चुप रहती है? उसे हक के लिए तो बोलना ही पड़ता है। कभी सास, कभी ससुर, कभी नंद, कभी देवर, कभी रिश्तेदारों से कहने लगती हैं, उसकी तुलना दूसरी बहुओं से करने लगती हैं, लेकिन अपनी तुलना तो कभी किसी से नहीं करती, अपनी बेटे की तुलना किसी से नहीं करती। कहते हैं कि तेरे माँ बापों ने क्या सिखाया क्या ना। चलो मानते हैं उसके माँ बापों ने कुछ नहीं सिखाया, कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है, किस तरह से दूसरी के साथ उसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उसे दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्या तुमने सिखाया है? दूसरों की तो कहने लगते हैं कि तुम्हारे माँ बापों ने क्या सिखाया है, तुम्हारे माँ बापों ने क्या सिखाया है। अरे ऐसे अपने बेटे को दूर करके तो देखो, जैसे वो पराई जनी अपने माँ बापों को छोड़ के आती है और उस पर तुम तोहमत लगाते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या सिखाया है तुम्हें। जैसे दूसरी जनी तुम्हारे घर में आती है, ऐसे तुम अपने बेटे को दूर करके तो देखो। या वे ससुराल में जाते हैं, जितनी बदनामी तुम बहू को देती हो, क्या वे उतनी सुन पाएंगे? अरे वे जाना भी नहीं पसंद करेंगे, रहना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी सही गलत बात सुनकर भी बहू तुम्हारी छाती पर रहती है, यही सोच के कि शायद हमारे माँ बाप की इज्जत बनी रहे और हमारे पति की भी इज्जत बनी रहे। लेकिन तुम लोग ना कभी बहुओं को भाव नहीं देते हो। क्या समझते हो तुम अपने आप को कि वो दूसरे घर से आई हुई है, कुछ जानती नहीं है? तुम्हें देख कर ना बहुत अच्छे से जान जाती है वो कि तुम्हारे साथ किस तरह से बर्ताव करना है उसे और किस तरह से नहीं। बात याद रखना। फिर कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, इसीलिए सही से बो तो सही से ही फसल। कहते हैं ना, सही जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कि जैसी फसल उगेगी वैसा ही काटना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा तुम किसी के साथ बर्ताव करोगे ना, तो वो वैसे ही तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। अगर तुम किसी के साथ सही करोगे बर्ताव, तो वो तुम्हारे साथ सही करेगी, और तुम किसी के साथ गलत बर्ताव करोगे तो वो तुम्हारे साथ गलत ही बर्ताव करेगा। क्योंकि वो बच्ची नहीं होती है, तुम्हारी निगाहों में बच्ची होती है। लेकिन जब उस माँ बाप शादी कर देते हैं ना, तो उसे ये भी सिखाते हैं कि बेटा पहले उसे परखना और जब उसे जवाब देना, ये सिखा के ज़रूर भेजते हैं। ये नहीं है कि बच्ची है, वो तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हें कैसे और किस तरह से जवाब देना है।